बचपन में जब हम सब शैतानी करते थे तो हमारे घर के बड़े हमारे शिक्षक हमें गधा बंदर कहते हुए कान के जिस हिस्से को मरोड़ देते थे उसे ऑरिकल या पिना कहा जाता है। वैसे शरीर में इसके होने का उद्देश्य हमारे गलतियों का एहसास कराना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है साउंड को कलेक्ट करके कान के छेद में पहुंचाना, जिससे हम बेहतर सुन सके। पर सुनने का पूरा प्रोसेस क्या है? कान के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं जिसके मदद से हम सुनने का प्रोसेस पूरा करते हैं? इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम ये भी बात करेंगे कि कान का काम सिर्फ सुनना ही नहीं है, ये कुछ और भी करता है जिसके बिना हम अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकते। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कान को जितने हल्के में लिया जाता है इसका काम इतना हल्का नहीं है। चलिए पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आपको एक साउंड सुनाया जाएगा, स्पेसिमेन साउंड। फिर आपको दो साउंड सुनाए जाएंगे। आपको ये बताना है कि कौन सा साउंड आपने स्पेसिमेन साउंड के तौर पे सुना था। ये रहा आपके लिए स्पेसिमेन साउंड। अब आप दो साउंड सुनेंगे। तो कौन सा साउंड आपने पहले सुना था, ए या बी? अगर आपका जवाब बी है तो आप बिल्कुल सही है। पर आपने ये तय कैसे किया? जवाब है कि दोनों साउंड्स के फ्रीक्वेंसी में अंतर है, जिन्हें कान के दो अलग अलग हिस्सों के नर्व्स ने डिटेक्ट किया और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिससे आपने उन साउंड्स को अलग अलग पहचान लिया। इस पूरे खेल को समझने के लिए पहले हमें कान के पूरे वर्किंग को समझना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल के होम पेज पर आपको सिलेबस के टॉपिक्स के डिटेल्ड वीडियोस क्लास वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट्स में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। हमें कान का पूरा वर्किंग समझना है। तो कान मेनली करता क्या है? कान साउंड को डिटेक्ट करता है। यह साउंड पैदा कैसे होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करवाता है। यही वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाता है। इसी को साउंड कहा जाता है। जब यह साउंड ऑरिकल तक पहुंचता है तो ऑरिकल इसे कंसंट्रेट करके कान के छेद में भेजता है। इस छेद को ईयर कनाल कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए साउंड एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली से टकराता है, जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। साउंड के टकराने के कारण ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करने लगता है, उसी फ्रीक्वेंसी से जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है। ईयर ड्रम से तीन छोटी छोटी हड्डियां एक के बाद एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। ऑसिकल का लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है छोटी हड्डी। वैसे इनका अलग अलग नाम भी है। पहली हड्डी को मेलियस, दूसरी को इनकस और तीसरी को स्टेपीज कहा जाता है। यही स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी होती है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वे हड्डियां भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। अब स्टेपीज जो है वो सटा होता है कॉक्लिया नाम के इस ऑर्गन से। ऑसिकल्स का वाइब्रेशन कॉक्लिया तक पहुंचता है। कॉक्लिया के अंदर होता है एक तरह का फ्लूइड। कॉक्लिया में वाइब्रेशन के कारण इस फ्लूइड में भी वेव बनता है। कॉक्लिया के अंदर वाले सरफेस में रहता है हेयर सेल्स, जिसके ऊपरी हिस्से में बालों के गुच्छों की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहा जाता है। फ्लूइड में बना हुआ वेव इन स्टीरियोसिलिया में ऑसिलेशन क्रिएट करता है, जिससे इन स्टीरियोसिलिया से आयन रिलीज होकर हेयर सेल के बॉडी में पहुंचता है। इससे हेयर सेल में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनता है, जो कि हेयर सेल के नीचे सिचुएटेड नर्व्स के साथ बाइंड हो जाता है और इनमें सिग्नल बनाता है।
वही सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचता है जहां पर सुनने का परसेप्शन क्रिएट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकलिया के अलग अलग हेयर सेल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। निचले हिस्से के सेल्स हाई फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। जितना ऊपर की तरफ जाया जाए हेयर सेल्स उतने लो फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड पर अलग अलग ऑडिटरी नर्व रिस्पॉन्ड करता है, जो ब्रेन के टेम्पोरल लोब में अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। और हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड्स का अलग अलग पहचान कर पाते हैं। अब अगर आप इस जगह पर ध्यान दें तो आप ईयर ड्रम से कनेक्टेड एक ट्यूब पाएंगे जो कि नासोफैरिंग्स तक पहुंचता है। इसे यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। इसी ट्यूब के कारण ईयर ड्रम के पीछे इस अंदर वाले हिस्से का एयर प्रेशर मेंटेन्ड रहता है, जिससे वाइब्रेट करते समय ईयर ड्रम में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और वो फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है। अब आप गौर करें कि कॉकलिया एक और ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं। इसे वेस्टिब्यूलर सिस्टम कहा जाता है। इन कनाल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब हमारा शरीर हिलता डुलता है तो ये फ्लूइड मूव करता है, जो कनाल्स के अंदर कैप्यूला नाम के स्ट्रक्चर को पुश करता है। इस कैप्यूला में सिचुएटेड हेयर सेल्स उस पुश को सेंस करके ब्रेन में सिग्नल भेजता है। इससे ब्रेन हमारे शरीर का एंगुलर पोजीशन को भांप पाता है। एंगुलर पोजीशन मतलब हम सीधे हैं या टेढ़े। अब टेढ़े हैं तो कितने टेढ़े। इसी वेस्टिब्यूलर सिस्टम के मदद से ही हमारा ब्रेन बॉडी का बैलेंस बना पाता है। कॉकलिया के साथ ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम इनर ईयर में गिना जाता है। 3 ऑसिकल्स, टिम्पैनिक कैविटी और यूस्टेशियन ट्यूब को मिडल ईयर माना जाता है और ईयर कैनाल के साथ ऑरिकल को आउटर ईयर माना जाता है। ईयर ड्रम को आउटर और मिडिल ईयर का जंक्शन माना जाता है। अगली बार किसी के कान खींचने से पहले एक बार याद कर लीजिएगा, जिसे हम इतने हल्के में लेते हैं उसका काम इतना हल्का नहीं है। अब कान से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम आंखों का होता है और उससे भी कॉम्प्लिकेटेड काम ब्रेन का होता है। इन पे हम लोगों ने वीडियो देख लिया है। वीडियोस का लिंक, अरे भाई यूट्यूब वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाम की भी कोई फीचर है। तो फिर अब किस पे चर्चा करें, आप ही सजेस्ट कीजिएगा।